Good morning, student. This is the first class of Data Communication and Computer Network. So today we will discuss about basics of data communication. After the completion of today's session, you will be able to define data communication, identify different components of data communication, explain the different protocols of data communication, discuss about the characteristics of data communication, identify different types of data representation, and explain the data flow in communication. So first we start from data communication. Data communication refers to the exchange of data between a source and a receiver via form of transmission media such as a wire cable. So डाटा कम्युनिकेशन में क्या होता है? डाटा एक्सचेंज होता है सोर्स एंड रिसीवर के बीच थ्रू ए transmission media. Okay, the meaning of source and receiver here is the sender of information. source है क्या है? send करता है information and receiver क्या करता है? receive करता है. ठीक है, the device that transmits the data is known as source and the device that receives the transmitted data is known as receiver. Data communication takes care of the process of transfer of data and maintenance of the data during the process. Okay, data communication वही करता है, means data कैसे transfer होगा and properly transfer होगा. Okay, next is the components. So here the components are message, sender, receiver, medium and protocol. Okay, so what is message? मैसेज क्या है? हम लोग जो भेजते हैं वही ही मैसेज है. एनी इंफॉर्मेशन. इट कैन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड और वीडियो. ओके, देन सेंडर क्या है? अभी हम लोग ने डिस्कस किया, जो जनरेट करता है मैसेज और सेंड करता है वही सेंडर है. देन रिसीवर क्या करता है? जो रिसीव करता है डाटा. द लोकेशन ऑफ रिसीवर कंप्यूटर इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम द सेंडर कंप्यूटर. The distance between sender and receiver depends upon the types of network used in between. ठीक है. Then medium. ये जो medium, it is the channel or physical path through which the message is carried from sender to the receiver. Means कौन से मीडियम यूज़ करके सेंडर से रिसीवर तक डाटा जाके पहुंचता है उसी को चैनल बोला जाता है, और हम बोल सकते हैं कि चैनल को ही मीडियम बोला जाता है. तो ये मीडियम क्या है? मे बी वायरलेस भी हो सकता है और वायर भी हो सकता है. अगर वायर हुआ तो एग्जाम्पल्स आर ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल. अगर वायरलेस हुआ तो लेजर, रेडियो वेव्स and microwaves. Then last component is the protocol. What is that protocol means? It is a set of rules. ठीक है, set of rules क्या करेगा ना, जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसका केयर करेगा, मतलब देखेगा कि प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो रहा है. सो प्रोटोकॉल तुम्हारा सेंडर से जब स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन और एंड होता है जाके डेस्टिनेशन के पास, और हम बोल सकते हैं रिसीवर के पास, उसके लिए एक सेट ऑफ रूल बनाया जाता है कि प्रॉपरली कैसे जाके पहुंच जाए, उसी को प्रोटोकॉल बोला जाता है. देन प्रोटोकॉल.
जो रूल्स है, क्या क्या रूल्स यूज किया जाता है उसी कम्युनिकेशन के लिए. सो द फर्स्ट वन इज डाटा सीक्वेंसिंग. इट रेफर्स टू breaking a long message into smaller packets of fixed size. Data sequencing rules define the method of numbering packets to detect loss or duplication of packets and to correctly identify packets which belong to same message. So क्या होता है डाटा सीक्वेंसिंग? अगर हम लोग एक मैसेज भेज रहे हैं वो बहुत बड़ा है तो जाने में प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, लेट ये मेरा मैसेज है, हम लोग इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो एक पार्ट को बोला जाएगा एक पैकेट. तो यहाँ पर 5 पैकेट है. हम लोग ऐसे अगर सेंड कर देंगे, अगर ये पहले पहुँचा तो ठीक है, लेकिन अगर ये पहले पहुँच गया तो सीक्वेंस तो पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि रिसीवर जिसे पहले कैच करेगा और रिसीव करेगा उससे ही पहला पैकेट समझ लेगा. तो हम लोग अगर इसे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, अगर ये पहले पहुंच भी गया तब भी उसे पता चल जाएगा कि 4 नंबर का पैकेट है. तो वो जब बाद में 1 नंबर का उसे मिलेगा, वो अपने आप समझ जाएगा कि सीक्वेंस क्या है. और इसके साथ अगर हम लोग मल्टीपल मैसेजेस एक साथ सेंड कर रहे हैं, तो 2 मैसेज एक साथ अगर सेंड किया गया, हम लोग इससे भी 1 दे रहे हैं, उसे भी 1 दे रहे हैं, तो यहाँ पर उस मैसेज का स्टार्टिंग में हम लोग कुछ ऐड कर देंगे, सो दैट वो डिस्टिंग्विश हम लोग कर पाएंगे कि कौन सा मैसेज मीन्स कौन सा पैकेट किस मैसेज का है. ओके, उसे बोला जाता है डाटा सीक्वेंसिंग का रूल. देन नेक्स्ट वन इज द डाटा राउटिंग. Data routing defines the most efficient path between the source and destination. Let ये source है, ये destination है. तो source से destination तक हम कितने path में पहुंच सकते हैं? हमारे पास more number of options होगा. तो ये एक option हुआ, हम लोग A से भी पहुंच पाएंगे, हम लोग A से भी पहुंच पाएंगे. ठीक है, तो हम लोग कौन सा path चूज़ करेंगे? जिस पाथ में हम कम समय में पहुंच पाएंगे विदाउट एनी ऑब्स्ट्रकल. सो कम समय में पहुंच पाने के लिए ये सबसे बेस्ट है. सो डाटा राउटिंग में वही एफिशिएंट पाथ को चूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द डाटा फॉर्मेटिंग. डाटा फॉर्मेटिंग rules define which group of bits or characters within packet constitute data addressing or other information. So अभी जो हम लोग बात किए कि डाटा सीक्वेंसिंग में अगर बड़ा सा मैसेज है उसे हम लोग डिवाइड कर दिए. जब डिवाइड कर दिए तो ये सारा सब अलग अलग जाएगा, एक साथ तो नहीं जा रहा है. तो ये वाला हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से सोर्स क्या किया, इसे छोड़ दिया, तो ये जाके सबके पास पहुँच गया. लेकिन एक्चुअल में डाटा किसके लिए है, कैसे पता चलेगा? अगर इसमें एड्रेस लिखा होगा, जैसे कि हम लोग अगर कोई लेटर भेजते हैं, वहाँ पर अगर हम लोग एड्रेस नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा किसके लिए है? तो वैसे ही यहाँ पर एड्रेस रहता है, डेस्टिनेशन का और सेंडर का भी. क्योंकि जब हम लोग को चिट्ठी मिलता है वहाँ पर अगर सिर्फ लिखा जाता है हमारा एड्रेस, हम लोग उसे रख देते हैं, बाद में खोल के देखते हैं अरे ये तो गलत है, हमारा तो नहीं है. अगर वहाँ पर ऊपर में लिखा गया होता कि फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग का डाउट वहीं पर होता कि ये लोग तो कौन है, मैं तो उसे नहीं पहचानता, तो हम लोग फिर से वापस कर देते. तो वही उसके ऊपर सोर्स का भी एड्रेस रहेगा, डेस्टिनेशन का भी एड्रेस रहेगा, सो दैट वो जाके ठीक जगह पर पहुंच जाएगा. देन अदर इन्फॉर्मेशन जो रहता है, अदर इन्फॉर्मेशन क्या रहता है कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेगा, कितना मतलब यहाँ से सेंड हुआ जाके वह रिसीवर तक ठीक से पहुंचा या नहीं.
वही सारा सब अदर इन्फॉर्मेशन में रहता है पता करने के लिए, और डाटा तो रहेगा ही। तो यही सारा है डाटा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? हम लोग को पता है कि सब बच्चे एक समान नहीं होता है, कोई बहुत स्पीड दौड़ता है, कोई बहुत स्लो दौड़ता है। तो अगर वैसे ही सेंडर और रिसीवर में हुआ तो क्या होगा? सेंडर स्पीड सेंड करता जाएगा, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये स्पीड यहाँ पर सेंड करता जाएगा, लेकिन रिसीवर स्लो रिसीव करेगा। तो क्या होगा? यहाँ पर पूरा डाटा जमा हो जाएगा। तो जैसे रोड में गाड़ी जमा होकर ट्रैफिक जाम हो जाता है, यहाँ पर भी जाम हो जाएगा। तो फ्लो कंट्रोल में क्या करेंगे ना, सेंडर का फ्लो को हम लोग कंट्रोल करेंगे, मीन्स सेंडर और रिसीवर जैसे मैचअप कर पाएंगे। तो फ्लो कंट्रोल वही करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है। ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑल्सो प्रिवेंट्स ए फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग ए स्लो सेंडर। ओके, receiver. Then it ensures resource sharing and protection against traffic congestion। जो मैं बोली, ट्रैफिक जाम से भी बचाने का कोशिश करता है। ठीक है। देन एरर कंट्रोल। जब हम लोग कहीं से एक चीज़ भेजते हैं कहीं दूर डेस्टिनेशन में, या हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हमारे पास जब चीज़ पहुंचता है तो डैमेज हो जाता है। अगर डैमेज हो जाता है तो हम लोग क्या ऑनलाइन ऐसे रिटर्न कर देते हैं, वो चला जाता है, हम लोग फिर से अच्छा वाला मंगवा लेते हैं। सेम ईयर है, जब सेंडर यहाँ पर कुछ भेज रहा है तो डाटा वहाँ पर गया, लेकिन डाटा में अगर डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए वहाँ पर वो लोग कुछ एक्स्ट्रा बीट ऐड करते हैं, जो मैं बोली अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा बीट कुछ ऐड करते हैं जिससे देख के यहाँ पर डेस्टिनेशन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ एरर हो गया है, तो वो फिर से ट्रांसमिट करने के लिए बोल देता है ट्रांसमीटर को। तो एरर कंट्रोल वही करता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंस and order of transmission. These rules ensure that all the nodes get the chance to use the communication lines and other resources of the network based on the priorities assigned to them। Means यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं होता है, सारा जो कंप्यूटर कनेक्ट है कम्युनिकेशन लाइंस के साथ, वही कंप्यूटर को हम लोग नोड्स बोलते हैं। कम्युनिकेशन लाइन के साथ जो भी कनेक्ट है सबको ही कम्युनिकेशन लाइंस और जो अदर रिसोर्सेस वहाँ पर रहता है सब यूज़ कर पाएगा। लेकिन कैसे ना, प्रायोरिटी वाइज, किसको अभी ही ज़रूरत है, किसी को थोड़ी देर बाद देने से भी चलेगा, उसी के अनुसार हम लोग प्रायोरिटाइज कर देते हैं और उन लोग को असाइन करते हैं। देन कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन। These rules define how connections are established, maintained and terminated when two nodes of a network want to communicate with each other। Means जब भी हम लोग को कम्युनिकेशन स्टार्ट करना हम लोग चाहते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है, कैसे हम लोग कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे और सेटअप करेंगे, उसके बाद कैसे उसे मेंटेन करेंगे और कम्युनिकेशन ख़त्म होने के बाद कैसे टर्मिनेट करेंगे, इसके लिए स्टेप्स होता है। तो सेटअप रूल्स को हम फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार कनेक्शन करते हैं। ठीक है। देन लास्ट वन इज़ द डाटा सिक्योरिटी। प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज ऑल्सो बिल्ट इनटू मोस्ट कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। It prevents access of data by unauthorized users। मीन्स ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सो दैट कोई बाहर वाला इंटरफेयर नहीं कर पाए, कोई डाटा चुरा नहीं पाए। ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, फर्स्ट वन इज द डिलीवरी। The system must deliver data to the exact destination
data must not be received by other devices than the target device. सो क्या होता है कैटेस्ट में, वो देखता है कि प्रॉपर डेस्टिनेशन में ही पहुंचना चाहिए और कहीं पर ना पहुंचे. देन एक्यूरेसी. द सिस्टम must deliver data to the destination in a way that the target device receives the data accurately. मीन्स टारगेट डिवाइस के पास डाटा पहुंच गया, लेकिन अगर उसमें एरर हो गया और डैमेज हो गया तो क्या फ़ायदा. तो कैसे एक्यूरेटली डाटा जाके पहुंचेगा वहाँ पर, वही देखा जाता है इसमें. द एक्यूरेसी मस्ट बी मेंटेन्ड. ओके. देन टाइमलीनेस. The system must deliver data in timely manner. Data delivered late can become useless. Data must be delivered as they are produced. In order they are produced and without any significant delay. मीन्स डाटा तो पहुंच गया, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिले हो गया, ठीक टाइम में ही नहीं पहुंचा, तो काम में ही नहीं लगेगा. इसीलिए टाइम देखना पड़ेगा कि कितना डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. ओके. सो ठीक टाइम में अगर नहीं पहुंचा तो यूज़लेस हो जाएगा वो डाटा. लास्ट वन इज़ द जिटर. जिटर रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ पैकेट अराइवल टाइम. मीन्स हम लोग जो मैसेज को डिवाइड किए पैकेट्स में, अगर ठीक टाइम में सारा पैकेट नहीं पहुंचा, मीन्स 2-3 पैकेट पहुंच गया, लेकिन बाद में बहुत देर के बाद और 2 पैकेट पहुंचा, तो क्या डाटा का क्वालिटी ख़राब कर देता है. मेनली जिटर कहाँ पर होता है, ऑडियो सिग्नल्स में होता है. मीन्स जाके पहुंच गया एक पैकेट और दूसरा पैकेट बहुत देर बाद पहुंचा, तो ऑडियो का क्वालिटी ही ख़राब हो जाता है, उसे जिटर बोला जाता है. ठीक है. देन डाटा रिप्रेजेंटेशन. ये सबको पता है कैसा कैसा डाटा हम लोग भेजते हैं. इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो. टेक्स्ट सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड विथ ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स 0 और 1. ईच सीक्वेंस इज कॉल्ड ए कोड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोडिंग. यहाँ पर हम लोग डिजिटल डाटा ही यूज़ करते हैं, so सारा 0-1 ही है. देन नंबर भी हम लोग को पता है, वो 0 एंड 1 के सीक्वेंस में ही रहता है. देन इमेजेस. एन इमेज इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विथ ए सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1. ए डिजिटल इमेज इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड पिक्सेल्स. Each pixel is assigned a bit pattern whose size depends on the nature of the image. ये हमेशा याद रखना, smallest part of a image is known as pixel. हाँ, उसे पिक्सल बोला जाता है. Then audio. A sound which lies within the human hearing frequency range of 20 to 20 kilohertz is called audio. यहाँ पर भी याद रखना, एक शॉर्ट क्वेश्चन है. ह्यूमन हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 20 to 20 किलोहर्ट्ज. ओके. द साउंड इज रिकॉर्डेड विथ ए माइक्रोफोन एंड देन डिजिटाइज्ड टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए बिट पैटर्न. देन लास्ट वन इज द वीडियो. फ्लैशिंग ए सीक्वेंस ऑफ इमेजेस ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन which gives us a sensation of moving object is called a video. ये हम लोग को सबको पता है. A video is recorded with a camera and transmitted as a video signal. Then data flow. So data flow in communication have the following types, that is simplex, half duplex and full duplex. So first one is the simplex. Here is the diagram. In simplex, data flow only in one direction. It means in simplex, if two devices are connected, only one device will send data, the other device will only receive data. So here you can see, here two devices are connected, but only the mainframe sends the data and the monitor
receives the data. Here the direction of data is given in this direction. So this one is the simplex. So example, we can say a keyboard sends data to the computer, but computer never sends data to keyboard. Okay. Then half duplex. This one is the half duplex. In this type of data flow, data will flow in both directions but not at the same time. So here you can see two devices are connected, हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक जन एक ही टाइम पे सेंड करेगा, दूसरा बाद में सेंड करेगा, उसे बोला जाता है हाफ डुप्लेक्स. सो सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी. हम सब ने देखा है वॉकी टॉकी में एक जन बोलता है, दूसरा जन सुनता है, वो बोलने के बाद दूसरा जन बोलता है और ये वाला सुनता है. एक टाइम पे सुनना और बोलना नहीं हो सकता. सो हाफ डुप्लेक्स का सिंपल एग्जांपल है वॉकी टॉकी. देन लास्ट वन, फुल डुप्लेक्स. दिस वन, full duplex. In full duplex, data will flow in both direction at the same time. So यहाँ पर क्या होता है, दोनों डिवाइस सेम टाइम पे डाटा सेंड और रिसीव कर पाते हैं. ठीक है, जैसे कि तुम्हारा कॉमन एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, हम लोग सुनते भी हैं बोलते ही हैं, सेम टाइम में होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाटा फ्लो एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. Thank you.